वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का सिलेबस में 4 प्रोज है, यानी 4 कहानी उन लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से पहला प्रोज द आइस हैबिट का डिस्कशन आज के इस वीडियो में मैं करूँगा। द आइस हैबिट जो लेसन है इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो आइए देखते हैं तो पूरा वीडियो। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी स्टोरी। तो रस्किन बॉन्ड 1934 इज ए वाइडली रीड राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु राइट्स इन इंग्लिश। द सेटिंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल ऑफ द हिमालयाज। Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains। यानी कि रस्किन बॉन्ड एक भारतीय मूल के लेखक हैं, भारतीय मूल के इंग्लिश राइटर हैं। इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो हिल्स ऑफ द हिमालयाज यानी कि हिमालय पर्वत के पहाड़ों के पर आधारित है। एमोंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्कास, इनका जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर, रेन इन द माउंटेन। अब आइए इस स्टोरी के बारे में क्या बोला गया है। इन दिस स्टोरी बॉन्ड्स एक्सप्लोर्स द सिचुएशनल आयरोनी दैट ओरिजिनेट बिटवीन टू पीपल हु मीट बाय चांस इन द रेलवे कंपार्टमेंट। यानी इस स्टोरी में दिखाया गया है सिचुएशनल आयरोनी को कि स्थिति जो है उस समय क्या होती है जब दो पीपल ट्रेन में बाय चांस मिलते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में। द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस। यानी कि दोनों नवयुवक, एक लड़का और एक लड़की, दोनों जो है अंधे रहते हैं और लड़की भी अंधी रहती है, लेकिन दोनों जो है इससे अनजान रहता है। दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाता है कि वो अंधा है। द यंग मैन एंड द गर्ल are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see। और वो लोग क्या देख सकते हैं इस बारे में आपस में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंधेपन के बारे में वो लोग जान नहीं पाते हैं। तो इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो खुद जो है अपने बारे में यहाँ पे लिखते हुए बताते हैं, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। यानी कि एक सोचा हुआ कहानी है, ठीक है, ये रियल स्टोरी नहीं है। तो लेखक बोलते हैं कि मैं ट्रेन कंपार्टमेंट में आई हैड्स द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, खुद अकेले रोहाना स्टेशन तक अकेले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, पहले से ट्रेन में बैठे थे लेखक। देन ए गर्ल गोट इन द कपल हु सो हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कम्फर्ट एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर to keep her things, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to the strangers। यानी कि रोहाना स्टेशन में ट्रेन जब आके रुकी तो वहाँ पर एक लड़की जो है ट्रेन में चढ़ी। उस लड़की को छोड़ने एक कपल आया था। कपल का मतलब एक जोड़ा आया था जो शायद उसके पेरेंट्स थे और वे लोग काफ़ी चिंतित लग रहे थे लड़की के आराम को लेकर। और लड़की को जो वुमेन थी, जो कपल में एक वुमेन थी, शायद उसकी माँ थी, वो लड़की को समझा रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अपने सामान को कहाँ पर रखना है और खिड़की वगैरह से हाथ नहीं निकालना है। और स्ट्रेंजर का मतलब अनजान यात्री से आप किसी के बातचीत नहीं करनी है। उसके बाद अगला पैराग्राफ, दे कॉल्ड देयर गुड बाइज and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slipper from the way they slept against her heels। यानी कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जो है उन लोगों ने गुड बाय बोला, ट्रेन जो है स्टेशन से खुल चुकी थी और लेखक का जो पूरा आई है, पूरा आँख जो है अंधकारमय हो गया। और उस समय लेखक जो है ये बता नहीं पा रहा था कि लड़की किस तरह से देखने में लगती है, क्योंकि लेखक देख नहीं पाता था। राइटर जो है जो ट्रेन में बैठा हुआ यात्री वो देख नहीं पाता है, जो अंधा है। और लेकिन वो इतना जानता था कि जो नई लड़की, जो ट्रेन में जो लड़की चढ़ी है
सी वोर ए स्लीपर, उसने चप्पल पहन रखी है, क्योंकि उसके चप्पल का आवाज़ उसे सुनाई दिया था, उसके हील में जो है उसका चप्पल टकरा रहा था, उससे आवाज़ आ रहा था। इट वॉज टू एक मिस सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। तो लेखक बोल रहा है कि मुझे कुछ देर समय लगेगा लड़की के मैंने लुक्स के बारे में सोचने में, लेकिन वो शायद सोच भी नहीं पाएगा क्योंकि वो अंधा था। लेकिन वो बता रहा है कि लड़की की आवाज़ और लड़की का जो चप्पल का आवाज़ है वो मुझे पसंद आया। अब आगे जो है, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा आई आस्क। जो नरेटर है, जो राइटर है, वो जो है अनजान जो लड़की है, जो नई लड़की चढ़ी है, उससे एक सवाल करता है, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम देहरा जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टेड हर, सी गेव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर। तो लेखक बता रहा है कि वो एक अंधेरे कोने में बैठा था, तो शायद अचानक जब लड़की को ये पूछते हैं तो लड़की शायद उनकी आवाज़ को सुनकर चौंक जाती है, डर जाती है, और वो कुछ देर चुपचाप रहती है और कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो बोलती है, आई डिड नॉट नो एनी वल्स एज वाई हेयर, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ। तब लेखक जो है क्या बोलता है, आइए देखते हैं। तब लेखक जो है जवाब देता है, वेल इट ऑफ्टेन हैपेंड दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essential, whatever register more tangibly on their remaining things. यहाँ पर लेखक बोलता है कि अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है कि वो लोग गुड आई साइट, मानिए आँखों की देखने की शक्ति अच्छी है, लेकिन कभी कभी पास रखी चीज़ें भी जो है लोगों को नज़र नहीं आती हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है पेज है उस पर चलते हैं। ये पहला पेज का जो है मैंने एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट पेज में आइए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट पेज में। जैसा कि आप लोग अगले पेज पे देख सकते हैं, आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड बट आई हेard यू कम इन, आई वुड नॉट इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट वाज द कीपिंग ब्लाइंड, प्रोवाइडेड आई केप्ट टू माई सीट, आई थॉट ही शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। यानी कि लेखक जो है उस लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण जो है लेखक जो है कुछ देर तक चुपचाप वहीं पे बैठ जाते हैं। तब जो है द गर्ल सेड, यानी कि लड़की कुछ देर बाद जवाब देती है, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतरूंगी, माई आंट इज मीटिंग मी देयर, वहाँ मेरी आंटी मुझसे मिलेगी या मुझे लेने आएगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलर, आई रिप्लाइड आंट आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर। यानी लेखक ने यहाँ जो है लड़की से जो पूछा था, कुछ देर बाद लड़की ने जवाब दिया कि मैं सहारनपुर जाऊँगी और मुझे वहाँ पर मेरी आंटी लेने आ रही है। वेयर आर यू गोइंग सी आस्क्ड। तब लड़की जो है लेखक से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक जवाब देता है, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, यानी कि देहरा जा रहे हैं, देहरा का अर्थ है देहरादून जा रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे मसूरी। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल स्पेशली इन अक्टूबर। तब लड़की लेखक से कहती है कि आप कितने लकी हैं जो आप लोग मसूरी आप जा रहे हैं, मुझे भी पहाड़ पे जाना पसंद है, खासकर अक्टूबर के महीने में। तब जो है लेखक जवाब देता है, लेखक बोलते हैं कि यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ ये जो है एक अच्छा समय है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, लेखक अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं और बताते हैं, मैंने पुरानी यादगार जो है पल या याद करते हैं अपने पुराने पलों को और बोलते हैं, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड हिल्स। इस समय क्या होता है कि जो हिल्स है, जो पहाड़ है, वो वाइल्ड हिल्स फूल से ढका हुआ होता है। द सन इज़ डिलीशियस, सूरज भी काफ़ी खूबसूरत रहता है वहाँ पे। एंड एट नाइट यू कैन सीट इन द फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांडी, और
रात में जो है लोग फायर यानी कि आग जलाकर वहाँ पे चारों तरफ आग के सामने बैठ के आप लोग बैरंडी यानी शराब जो है पीते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, इस समय अधिकतर टूरिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। एंड द रोड आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्ट, और उस समय रोड वहाँ का एकदम खाली हो जाता है लाइक ए डेजर्ट यानी कि एक मरुस्थल की तरह। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, इसीलिए लेखक जो है बोलते हैं अक्टूबर क्या है, बेस्ट टाइम है। कहाँ पर? पहाड़ों पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड एलियास फूल से ढका होता है, सन डिलीशियस होता है, और लोग फायर के सामने बैठ के ब्रांडी पीते हैं, और वहाँ पर जो है रोड जो है एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए अक्टूबर क्या है, बेस्ट टाइम है पहाड़ों पर हिल्स में जाने के लिए। शी वॉज साइलेंट, लड़की चुप रहती। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड हैड टच हर और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, देन आई मेड ए मिस्टेक, व्हाट इज लाइक आउटसाइड आई आस्क। तो लेखक, लड़की जो है चुपचाप लेखक की बातों को सुनती है, तब लेखक पूछता है व्हाट इज लाइक आउटसाइड, मैंने क्या आउटसाइड में दिख रहा है, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, क्या दिख रहा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, हैड शी नोटिस ऑलरेडी डेट आई कुड नॉट सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट। तो लड़की कुछ देर चुपचाप रहती है, कोई जवाब नहीं देती है, क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो लेखक को डर लगता है कि कहीं वो मेरे अंधेपन के बारे में जान तो नहीं गई, लेकिन बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन जो अगला क्वेश्चन लड़की का रहता है वो लेखक का जो डाउट है उसको क्लियर कर देता है। क्या लड़की क्या पूछती है, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, वो बोलती है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो, आप खुद क्यों नहीं देख लेते हैं खिड़की के बाहर। आई मूव ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, लेखक जो है मुड़ जाता है जिधर खिड़की रहती है। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुला था। एंड आई फेस्ड इट मेकिंग ए प्रेजेंट ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, आई हेard द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील, एंड इन माई माइंड आइज आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। तो लेखक जो है इंजन का आवाज़, व्हील्स चक्का का आवाज़ सुनता है, और अपने माइंड का आइज में टेलीग्राफ पोस्ट जो है वो फ्लैशिंग बाय माने टेलीग्राफ पोस्ट जो है पार हुआ उनको दिखाई देता है। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड डेट द ट्री सीम टू बी मूविंग वाइल बी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। तो लेखक बोलता है लड़की से कि हम लोग एक ही जगह रुके हैं, स्टिल हैं, लेकिन जो पेड़ है वो क्या हो रहा है, वो मूविंग कर रहा है, वो पेड़ जो है पार हो रहा है। तो लड़की जवाब देती है डेट ऑलवेज हैपन, ये तो हमेशा ही होता है। सी सेड डू यू सी एनी एनिमल, क्या आपको कोई जानवर नज़र आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के द आई से बिट लेसन का पहला पार्ट मैंने बनाया, और इस पहले पार्ट में मैंने 2 पेज का आप लोगों को हिंदी समझाया, जिसमें आप लोग जो मेनली बात आप लोग याद रख सकते हैं कि लेखक जो है रोहाना स्टेशन तक अकेले आए थे। रोहाना स्टेशन में ट्रेन रुकी, वहाँ पर एक लड़की चढ़ी जिसको छोड़ने उसके पेरेंट्स आए थे। उनके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित थे लड़की के आराम को लेकर। जो उनके पेरेंट्स में जो वुमेन थी यानी कि जो महिला थी, वो लड़की को समझा रही थी कि किसी अनजान यात्री से बातचीत नहीं करना है, अपने सामान को कहाँ पर रखना है, और खिड़की से हाथ नहीं निकालना है, ना झांकना है। तो ये सब समझाती है। वहाँ से ट्रेन खुलती है, वो लोग आपस में गुड बाय बोलते हैं। लड़की जो है ट्रेन में आती है, लड़की के आने का वो लड़की जो है स्लीपर पहनी रहती है, चप्पल का आवाज़ जो है लेखक को सुनाई देता है। फिर आगे जो है लेखक और लड़की में कुछ बातें होती है, जो है लेखक लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लड़की जवाब देती है कि मैं सहारनपुर जाऊंगी, मेरी आंटी मुझे वहाँ पे लेने आएगी। तब लड़की जो है लेखक से पूछती है कि आप कहाँ जाएंगे। तो लेखक जवाब देता है देहरा और उसके बाद मसूरी।